हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में जानेंगे डिस्काउंट लेजर का अगर यूज करना तो कैसे हम लोग डिस्काउंट लेजर का यूज करते हैं वाउचर। हाँ, याद रखिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, सेपरेट डिस्काउंट। जब भी सेपरेट डिस्काउंट का नाम ले लिया और याद रखिएगा काम करते समय वो फीचर नहीं दिया जाएगा। ये बताया जाएगा कि अभी हम जो भी आइटम खरीदे हैं ना, उन सभी आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट मिला हुआ है। तो जब भी ऐसे शब्द आए कि अलग अलग आइटम पे डिस्काउंट है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस। आ रहा समझे ना। और जब ये कहा जाए नहीं हम टोटल सामान खरीदे उस टोटल अमाउंट पे यदि डिस्काउंट मिला है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। आ रहा समझे ना। हाँ, अगर जो हम यहाँ पे आएंगे सेपरेट वाले ने बताया था आप लोग एक फीचर एनेबल करना होगा, उसके लिए फीचर एनेबल किए थे ना। लेकिन इसके लिए लेजर बनाना और डिस्काउंट लेजर का। और डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, डिस्काउंट रिसीव और दूसरा डिस्काउंट अलाउ। रिसीव कब होगा और अलाउ कब होगा, परचेज करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव और सेल करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ। इतना क्लियर है ना। जो पिछली क्लास हमने आपको एक ट्रांजेक्शन बताया था और नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन बताना। अब ट्रांजेक्शन देखिए क्या कह रहा है, 5 पीसेस ब्रदर एच एल 7 प्रिंटर, यानी कि एक डीएन प्रिंटर खरीद रहे हैं। परचेज फ्रॉम कहां से, ब्रदर इंडस्ट्री से, जो कहाँ का रहने वाला है, एट द रेट, जिसमें एक पीस का रेट कितना है, 20,000। और कह रहा पर पीस क्या है जीएसटी, 18% जीएसटी है। और कह रहा है एंड, और क्या दिया जा रहा है, गेट आरएस 2000 एज डिस्काउंट। और कह रहा है टैक्स इनवाइस नंबर टैक्स 999 और गुड्स स्टोरेज। यानी कि अभी जो हम खरीद रहे हैं वो कोई ब्रदर एचएल प्रिंटर खरीद रहे हैं। कितना पीस, 5 पीस खरीद रहे हैं। जो कहाँ से खरीद रहे हैं हम लोग, ब्रदर इंडस्ट्री, जो कहाँ का रहने वाला है। और एक पीस का रेट कितना है, 20। तो अगर जब हम वाउचर में एंट्री करने आएंगे तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना होगा, वाउचर, और F9 से किस में आ जाएंगे, परचेज वाउचर। देखिए गुड्स का इंफॉर्मेशन दिया है ना कि आप कितना पीस खरीद रहे हैं, उसका नाम क्या है, आप कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन ना। तो किस मोड में करेंगे, आइटम इनवाइस मोड में। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, तो ट्रांजेक्शन में देखेंगे इनवाइस नंबर कितना दिया है, टैक्स 999। वही टाइप कर लेंगे यहाँ पे, टैक्स 999। हो जाएगा ना। जो डेट होगा वो डेट मेंशन कर लेंगे। अब दूसरे नंबर पे क्या पूछ रहा है, किस पार्टी से खरीद रहे हैं हम लोग, ब्रदर इंडस्ट्री। हो जाएगा ना। और रिसिप्ट डिटेल भरना हो तो भर ले जाएंगे ना। बताए थे आप लोग को, जितने नंबर पे आपको रिसीव होगा वो अपना रिसिप्ट नंबर भरेंगे, जिस डेट को वो डेट भर लेंगे। और आगे डॉक्यूमेंट नंबर भरना, क्या दिया, टैक्स 999 दिया है ना, भर लेंगे टैक्स 999। कोई दिक्कत नहीं है, बता दें अगर भरना है तो। आ समझे ना। वहां दिक्कत क्या है, अब हमको ये बिल निकाल करके देना नहीं है ना, सेल करते समय बिल का डिटेल भरना होगा। अब हमको जब कहीं भी जाएंगे तो परचेज का बिल आप लोग को मिलेगा, वही बिल देख करके आपको एंट्री करना होगा। अरे समझे ना। अब सपोज करिए कि अभी हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में जो जो सामान कम पड़ा था हम नोट किए, परचेज ऑर्डर दे दी, और जब वो सेल करेगा हमको तो वो हमको एक बिल निकाल करके देगा ना, बस वही बिल का सारा एंट्री कर लेना होगा। तो जो डिटेल दिया रहा है वो डिटेल हम भर लेंगे, हो जाएगा ना। लेकिन सेल करते समय हमको सारा डिटेल भरना होगा, क्योंकि हम जो सेल करके देंगे वही हमारे कस्टमर के पास जाएगा। आ समझे ना। तो यहाँ पे रिसीव डिटेल भरना आप लोग बताइए क्या, कब क्या भरना होगा। जितने नंबर पे आपको रिसीव हो वो नंबर भर लीजिए। आगे क्या भरेंगे, जिस डेट को रिसीव होगा, डॉक्यूमेंट नंबर जो दिया वो भर लेंगे। जिस डेट को रिसीव हो फिर डेट यहाँ भरना होगा। डिस्पैच थॉट बताए थे ना, जिस माध्यम से आ रहा है वो माध्यम भर लेंगे। उसके नीचे डेस्टिनेशन भर लेंगे, कितनी दूरी है, कैरियर नेम कौन लेके आ रहा है उसका नाम, उसका बिल नंबर, लाइसेंस नंबर, और आगे डेट और मोटर व्हीकल का नंबर भर लेंगे। अदर डिटेल में दिया है मेड टर्म ऑफ पेमेंट, आपने पेमेंट किस मेथड से किया, कैश या बैंक या फिर चेक, तो जो भी मेथड होगा यहाँ टाइप कर लेंगे। अगर जो इसके अलावा और कोई रेफरेंस नंबर मिला है तो भरे, नहीं तो छोड़ देंगे। डिलीवरी का कोई टर्म, कोई कंडीशन रहा है कि सिर्फ बाइक से ही भेजना है या सिर्फ 4 व्हीलर से ही भेजना है, और जब वो कंडीशन है तो भर लेंगे, और नहीं है तो छोड़ देंगे एक्सेप्ट कर। पार्टी डिटेल हम लोग पहले भर ही लिए हैं, लेजर बनाते समय पार्टी डिटेल भर लिए ना। फिर इंटर करके आ जाएंगे आगे।
अब कह रहा परचेज लोकल के इंटर स्टेट। तो अब आप बताइए ब्रदर इंडस्ट्रीज कहाँ का रहने वाला, कानपुर का रहने वाला है ना, तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, लोकल के इंटर स्टेट, लोकल। अब कह रहा नेम ऑफ आइटम बताइए, कौन सा आइटम खरीद रहे हैं, कह रहा ब्रदर HL, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ब्रदर HL प्रिंटर, यही वाला है ना। कहाँ स्टोर कर रहे हैं इसको, शॉप। कितना पीस दिया है, एक का रेट कितना है, 20,000। अब यहाँ पे ये बताइए जो डिस्काउंट है वो इनवाइस पे है कि आइटम वाइज, आइटम वाइज नहीं है, आइटम वाइज तो GST लगा हुआ है ना, आइटम वाइज क्या है, GST है। लेकिन डिस्काउंट कितना मिला है, 2,000 टोटल इनवाइस मिला है ना। अगर हम यहाँ पे देखिए भर लें 2,000 रुपए, देखो कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, परसेंटेज में चला जाएगा ना, तो -19 लाख हो गया, 2,000 का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमको भरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूरे इनवाइस पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो जब हाँ टोटल अमाउंट पे जब यहाँ आएंगे तो और कोई आइटम नहीं है ना, तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो आपसे पूछिएगा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव है कि अलाउ है, रिसीव, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे डिस्काउंट। अब अगर जो परसेंटेज में होता है, हम पहले ही बताए थे कि परसेंटेज में भी हो सकता है और परसेंटेज के साथ साथ अमाउंट में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे पहले लिखा गया था परसेंटेज के रूप में 9 होकर एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, तो ये दोनों में हो सकता है, परसेंटेज में भी और फिक्स अमाउंट में भी। तो परसेंटेज में होगा तो कब भरेंगे और फिक्स अमाउंट में कब भरेंगे, अगर जो परसेंटेज में हो तो रेट के सामने भरेंगे, और अमाउंट में होगा तो अमाउंट के सामने। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो 5% है तो हम यहाँ कर देंगे -5, क्योंकि आप लोग पढ़े थे ना कि डिस्काउंट देने से पहले हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो परसेंटेज में होता तो हम यहाँ भर लेते, लेकिन परसेंटेज में नहीं है, हम यहाँ करेंगे -2,000, हो जाएगा ना। 1 लाख का हुआ था, मात्र 2,000 पर डिस्काउंट मिला, कितना देना है, और आगे लगा लेंगे GST भी है, सेंट्रल टैक्स, और उसके आगे स्टेट टैक्स, हो जाएगा ना। हाँ नोट्स में देखिए कितना दिया है GST, 9,000 दिया है ना, और हम लोग जो लेके आए उसमें कितना आया है, तो इसमें आपके हिसाब से कितना आना चाहिए, सही कौन सा होगा, ये होगा। क्यों होगा, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 1 लाख पे दिया जा रहा है, जो नोट्स में यहाँ दिया गया वो 1 लाख पे। तो अब आप बताइए 1 लाख अगर पे अगर हमको GST देना होता तो डिस्काउंट किस बात का, आ रहा समझे ना। 1 लाख रुपए में से हमको डिस्काउंट मिल गया कितना, 2,000 रुपए, तो कितना अमाउंट बच रहा है, 98,000 बच रहा है ना। तो 98,000 पे हम GST कलेक्ट करेंगे, कैसे, कंट्रोल N करिए, अगर हम यहाँ कर दिए 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाई कर दिए कितना से 9, और डिवाइड कर दिए कितना से 100 से, तो 9,000 आ रहा है ना। लेकिन हमको डिस्काउंट मिल गया, कितना अमाउंट देना है, 98,000 देना है ना। तो 98,000 पे GST कलेक्ट करेंगे कितना, 9%, तो कितना आ रहा है, मतलब समझा रहा है ना। तो जो यहाँ पे लगाया गया है, तो उसमें जो डिस्काउंट रिसीव का लेजर बना था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक, आ रहा समझे ना। हाँ ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, कब आएगा समझ लीजिए, 9,000 भी आ जाएगा जब डिस्काउंट में हम GST को क्या कर देंगे, अप्लीकेबल करेंगे। अभी हम कंट्रोल इंटर कर दिए, अब देखिए यहाँ जब नीचे आ रहे हैं तो हम इंक्लूड कर दिए कि इंक्लूड क्या रहेगा, GST रहेगा, और GST अप्लीकेबिलिटी को क्या कर दें यहाँ पे, नॉट अप्लीकेबल कर दी। लेकिन यही अगर हम यहाँ से अप्लीकेबल कर दें, GST क्या कर दी, यानी कि डिस्काउंट पर भी GST लगा लेना, कंट्रोल से क्या कर ली, एक्सेप्ट। अब देखिए स्केप से एक बार वापस आते हैं और दोबारा से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, क्या दिया है, टैक्स 999, पार्टी नेम ब्रदर इंडस्ट्रीज, उसके आगे परचेज लोकल, DN प्रिंटर वाला है ना, कहाँ रख रहे हैं इसको, कितना पीस है, 5 पीस है ना, 5 पीस वाले रेट कितना है, 20,000। आगे हम दे दिए यहाँ पे क्या, डिस्काउंट कितना, -2,000, इंटर कर लिए। आगे लगा लेंगे क्या, सेंट्रल टैक्स, और उसके आगे स्टेट टैक्स, आ गया 9,000 ना। क्योंकि 9,000 क्यों आया है, क्योंकि ये GST पर जो डिस्काउंट मिलेगा उस पर भी GST लग गया है, आ रहा समझे ना।
अब जो पैसा हम दे ही नहीं रहे उस पर जीएसटी कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, नुकसान तो हमारा ही जाएगा ना। अब 2000 हमको डिस्काउंट मिलना था, उसी का हम जीएसटी जोड़ करके दे दे, उसका 2000 डिस्काउंट मिल रहा है, उसकी उसी का 18% फिर हम पेमेंट कर दें। आया समझे ना। तो उसके लिए हमको क्या करना हो, जब डिस्काउंट रिसीव में आएंगे तो कंट्रोल इंटर करेंगे तो क्या होगा, अल्टर। और जब अल्टर में आएंगे तो हम यहाँ पे कर लेंगे इंक्लूड, रहेगा क्या, जीएसटी। अब जैसे इंक्लूड में जीएसटी सेलेक्ट करेंगे तो जीएसटी अपने आप क्या हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि गुड्स पे चाहिए कि सिर्फ सर्विस पे कि दोनों पे। तो जो हमारा बिजनेस सिर्फ गुड्स का होगा सिर्फ गुड्स सेलेक्ट करेंगे, सर्विस का वो सिर्फ क्या सेलेक्ट करेंगे, सर्विस। और जो दोनों है तो दोनों ही सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्शन। अभी चेंज नहीं हुआ है ना। दोबारा जब स्केप से वापस आएंगे और यही ट्रांजेक्शन करेंगे टैक्स 999, तब जाके यही सही होगा। क्या है ब्रदर, डिटेल भर लेंगे, लोकल, आइटम नेम, कहाँ रखना है, 5 पीस है ना, रेट कितना है 20, डिस्काउंट दे देना है कितना, -2000, लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स और उसके नीचे स्टेट टैक्स। तो कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, टैक्स आपका भी इतना ही आना चाहिए, हो जाएगा ना। क्योंकि अब हमको 2000 डिस्काउंट मिल गया तो जितना अमाउंट बच रहा है सिर्फ हम उसी पे जीएसटी देंगे, उसके अलावा उधर किसी पे जीएसटी नहीं देंगे। हो गया, हो गया जी। तो नोट कर लिए कितना आना चाहिए, 8,820। फिर न्यू रेफरेंस रख लेंगे, और न्यू रेफरेंस रखने बाद जो नरेशन बनो नरेशन और कंट्रोल से। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला एक अलग ही फीचर दिया, जो क्या कह रहा है फीचर, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब इस फीचर का कब यूज करेंगे, तो आप लोग अक्सर सुने होंगे बाय वन गेट वन फ्री। अगर जो कोई एक सामान हम खरीदते हैं तो उसके बदले कोई दूसरा सामान आपको फ्री में मिलेगा, तो उसका रेट नहीं भरना होगा ना, क्योंकि वो क्या मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो उसका नाम अगर जो दिखाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो इसके पहले जो 2 डिस्काउंट था ये दोनों क्लियर है ना, तुमको नहीं आ रहा क्या जी, अभी से सो रही हो, नो सर, काफी सुन क्या, अभी से देखना ऐसे की वैसे वैसे, लाइट भाग गया होगा। अब समझ लीजिए क्या है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इसके पहले हम क्या पढ़े थे, डिस्काउंट, सेपरेट डिस्काउंट, और इसका पढ़े थे क्या हम लोग, इनवाइस वाला पढ़े थे, यही पढ़े थे ना। अब जो सेपरेट था वो क्या था कि आइटम वाइज होगा, और उसके बाद जो हम लोग पढ़े डिस्काउंट इन लेजर वो टोटल अमाउंट पे था। तो अगला दिया जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, जो पहले हम बताए कि बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदेंगे उसके बदले कोई दूसरा सामान क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। सेम सामान फ्री मिलेगा तो इसमें एंट्री नहीं करेंगे, उसके लिए आगे पढ़ेंगे हम लोग एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी वाला। आ रहा समझे ना। एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर जो आप एक मार्कर पेन खरीद रहे हैं और एक मार्कर पेन के बदले आपको 2 मार्कर पेन मिल रहा है, खरीदने एक ही गए थे लेकिन ऑफर की वजह से या फिर किसी अन्य वजह से आपको कितना पीस मिला, 2 पीस, लेकिन आपने पैसा कितने का दिया, और सेम वही गुड्स यदि मिला तो उसके लिए आगे फीचर हम लोग पढ़ेंगे जो एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी आएगा। आ रहा समझे ना। तो जीरो वैल्यू का यूज कब करेंगे कि जब एक आइटम खरीदेंगे और उसके बदले कोई दूसरा आइटम फ्री में मिलेगा। दूसरे आइटम का मतलब समझा रहा है ना, कि मार्कर पेन खरीद रहे हैं तो इसके बदले एक बुक्स अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। जो देखिए फीचर क्या कह रहा है पहले, इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजेक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो। ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता, केवल उसकी क्या भरी जाती है, क्वांटिटी। उसके बाद कह रहा है ये फीचर एनेबल करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली, किस मोड में, उसके बाद से वाउचर टाइप के बाद परचेज, और परचेज के बाद आपको दिखाई देगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, उसको क्या कर लेना होगा, यस। आ समझे ना। चलिए फिलहाल अभी हम यस नहीं करते हैं, नो ही रहने देते हैं, तब समझते हैं क्या एरर आएगा। क्या हुआ,
नहीं, रेट हटाना होगा, हट जाएगा, लेकिन क्या एरर आएगा समझ लीजिए, वो क्वांटिटी में जुड़ेगा नहीं। पहले फीचर कहाँ आएगा समझ लीजिए, तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा, अल्टर, उसके बाद से वाउचर टाइप, और उसके बाद से परचेज, और यही आपको दिखाई देगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अभी यस है ना, फिलहाल नो कर देते हैं, क्या एरर आएगा समझ लेते हैं, एक्सेप्ट कर ले। आगे जब आए तो ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, मेकिंग ए परचेज इनवाइस, एक परचेज इनवाइस बनाया गया फ्रॉम किसके द्वारा, लेनोवो एलटीडी, फॉर किसके लिए, 1 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप के, जिसका एचएसएन कोड दिया है, और जीएसटी कितना परसेंट है, 18%। कितने रुपए का है, 27,500। कह रहा है अलोंग विथ, उसके साथ क्या मिला, 1 पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो फ्री। आप खरीद रहे हैं डेस्कटॉप, लेकिन एक लेनोवो 100 कैम्बो कीबोर्ड क्या मिला, फ्री मिला। कह रहा परचेज इनवाइस नंबर 212, और गुड्स कहाँ स्टोर किया जाएगा, चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं, इसका इनवाइस नंबर भर लेते हैं। वाउचर 212 दिया है ना, पार्टी नेम क्या दिया है, लेनोवो एलटी, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लेनोवो एलटी। परचेज लोकल के इंटर स्टेट चेक कर लीजिएगा, यहां से जब इंटर करेंगे तो लखनऊ का रहने वाला है ना, तो लखनऊ का रहने वाला क्या होगा, नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, आइटम का नाम बताइए, तो आइटम नेम क्या दिया है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अगर जो है तो सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं है तो ऑल्ट सी करके क्या कर लेना होगा, बना लेना होगा। ऑल्ट सी करेंगे, नाम टाइप कर लेंगे, अंडर ग्रुप डेस्कटॉप भर लेंगे, वो भी नहीं तो वो भी क्रिएट कर लेंगे, और जब वो क्रिएट करें तो उसका एचएसएन कोड और जीएसटी दोनों दिया, दोनों क्या कर लेंगे, भर लेंगे, हो जाएगा ना। और उसके बाद से फिर कंट्रोल से क्या कर लेना होगा, जब यहाँ आएंगे सेलेक्ट कर लेंगे क्या, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, कहाँ रखना है, कितना पीस है, रेट कितना है, 27,500। तो एक चीज फ्री मिल रहा है, जो क्या है, लेनोवो 100 वायरलेस, कितना पीस है आपके शॉप पे, पहले से 10 पीस पड़ा हुआ है, पहले जो हम लोग परचेज किए थे, नहीं तो एक बार चेक कर लीजिए, एंट्री करने से पहले आपको चेक करना है कि लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो आपके पास कितना पीस है स्टॉक में, तो कहाँ आएंगे, स्टॉक समरी, और जब स्टॉक समरी में आएंगे तो आपको दिखाई देगा कीबोर्ड का ग्रुप, दिख रहा है ना, इसी पे क्या करना होगा, इंटर। तो बता रहे लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो कितना पीस है, जिसमें अल्ट F1 करिए और डिटेल में दिखाई देगा क्या, शॉप पे कितना पीस है, और वेयर हाउस पे इतना आपके पास बचा हुआ है, तो एक और आएगा तो 11 हो जाना चाहिए ना, एक और फ्री मिला तो 11 हो जाना चाहिए ना। अभी जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन वाला हमारा फीचर नो है, यस नहीं किए, आगे ट्रांजेक्शन की एंट्री कर ली, 212 लेनोवो एलटीडी, परचेज लोकल, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, कहाँ रखना है, रेट कितना है, एक क्वांटिटी है और 27,500 इसका रेट। आगे क्या देना होगा, हाँ एक लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो, ये वाला है ना, कहाँ रखेंगे इसको हम, देखिए शॉप पे 6 पीस है, और वेयर हाउस पे 4 पीस, तो शॉप पे ही रखना है ना, तो शॉप पे 7 पीस हो जाना चाहिए, इंटर कर लिए, क्वांटिटी कितना है, एक, रेट आ गया है ना, स्पेस कर देंगे, रेट हट जाएंगे, फ्री मिला इस पे रेट भरने की आवश्यकता नहीं। आगे क्या लगाएंगे, सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट टैक्स। अभी फीचर एनेबल नहीं किए थे ना, कंट्रोल ए से इसको क्या कर लिए, एक्सेप्ट। एक बार स्टॉक समरी चेक कर लिया जाए, स्किप से वापस, और कहाँ जाएंगे हम, कीबोर्ड था ना, कितना पीस है अभी, 10 ही पीस है ना, चलिए एंट्री तो कर दिए थे ना, स्किप से वापस आते हैं और एंट्री चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे, लास्ट वाला था ट्रांजेक्शन परचेज का ना, ओपन कर लेंगे, क्या वो आइटम का नाम दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि हम जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के फीचर को एनेबल नहीं किए। अब एनेबल करके इसी को अल्टर कर लेते हैं, अल्टर वाउचर टाइप, फिर किस में जाना होगा, परचेज में, और यहीं से जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए से हो जाएगा ना। अब हम आके उसी ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई कर लेते हैं,
लास्ट वाला ही था ना। अब यहाँ पे बस उसी आइटम का नाम एक बार ऐड कर ले। क्या था? लेनोवो 100 वायरलेस क्या, कहाँ रखना है, कितना पीस, रेट फिर भी आ रहा है ना, स्पेस कर देंगे हट जाएगा। उसके बाद फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब फिर दोबारा ये परचेज में देखिए वो दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना। स्केप से वापस आ जाइए और चले जाएंगे इसमें स्टॉक समरी में, और कौन सा आइटम है, कीबोर्ड। अब चेक करिए कीबोर्ड कितना पीस है, हो गया 11 पीस ना। यानी कि जब जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन हमारा एनेबल नहीं था तो वो हमारा क्वांटिटी जुड़ने वाला भी नहीं। जैसे हम उसको यस कर देंगे तो जितना भी फ्री क्वांटिटी मिलेगा वो क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन मिले तो कर ले जाएंगे ना। अगला ट्रांजेक्शन ये हो जाएगा। हाँ बस समझा दे रहे, समझ लीजिए क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है क्या चीज, हाँ आईबाल टेक्नोलॉजी से खरीदा जा रहा है। कहाँ, जो कहाँ का रहने वाला है, क्या खरीदा जा रहा है, 10 पीस निम्बल 4G एंड्रॉइड टैबलेट खरीदा जा रहा है, जिसका ये सारा दिया HSN कोड और GST। एक का रेट कितना है, और कह रहा है along with 1 pieces आईबाल एयरवे USB मॉडेम आपको क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। जो कह रहा है परचेज इनवॉइस नंबर कितना है 255, और गुड्स कहाँ स्टोर करना है, सेम वही होगा, बट आपको परचेज इंटरेस्ट रेट रखना होगा, और GST कौन सा लगाना होगा, IGST। और अगर जो ये दोनों आइटम नहीं बना होगा, ऑल्ट सी करके आइटम क्या कर लेंगे, क्रिएट कर, हो जाएगा ना। तो यहाँ तक आज आप लोग ट्राई करके आइए लोग।